देखिएगा लिखा हुआ है क्या कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। आप कह रहे कि इसमें छोटी से छोटी संख्या दिया गया है, इसमें कितना से हम गुणा करेंगे कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इससे जानने के लिए आप लोग का एक पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं आप लोग का कि घन और घनमूल होता क्या है ना। तो इसमें कितना से गुणा करेंगे तो पूरे घन आ जाए, पूर्ण घन हो जाए, यानी पूरा कट जाए। अब देखिएगा कि 332 है, सॉरी 320 है, तो इसका 320 का अगर 2 से लगाते हैं तो 16 दूना 32, यानी कि फिर 2 से 8 दूना 16, 80 बार कट गया, फिर 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 5 से 2 बचे 10। अब यहाँ पर देखिएगा कि घन और घनमूल में होता है 3 गो के जोड़ा लगता है और वर्ग में 2 गो के जोड़ा लगता है। तो घन में देखिएगा, घन में 3 गो के जोड़ा लगता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुने 2 कितना 1 2 3 4 5 6 गुने 5 एगो है ना। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ 3 गो के जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ पर 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा हो गया। अब 5 में कितना गुना करेंगे तो मेरा 5 5 हो जाए 2 है ना। तो यहाँ पर 2 कम रहा, एक 5 और एक 5 और दोनों कम रहा तो 25, यानी कि 25 से हम गुना करेंगे तो पूर्ण घन आ जाएगा। 25 से हम गुना करेंगे तो पूर्ण घन आ जाएगा। अब देखते हैं 25 से गुना करके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ 2 तक 3, 2 का पावर 3, यहाँ कितना 2 का पावर 3 गुना 5, यहाँ 25 से गुना किया यानी 5 5 2 को गुना कर दी तो कितना आ गया 5 के पावर कितना 3, यानी कि तीनों का जोड़ा हो गया, इसका भी एक जोड़ा लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसका में से एक निकालता, क्या निकालता कि 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 बचे 20, मेरा पूर्ण घन कितना आ गया 20 आ गया। तो 1 का 25 और गुना करके कितना आ गया 20। अब देखिएगा, अब जांच करते हैं कि वाकई में होता है या नहीं होता। अब देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए फिर से कि अगर हम 320 में 25 से गुना करते हैं, ये 5 5 से गुना जो नहीं था, 5 5 हम अपने से लगाए, 25 से गुना किए। अब देखिएगा 0 के 0, 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6, 5 ते 15 1 16, 0 के 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, प्लस 0 0 0 7 1 8, यानी कि हमको 8000 आ गया घन। पूर्ण घन कितना हो गया 8000। तो हम यहाँ 8000 का घनमूल कितना होता है, तो मेरा आ गया 20। अब तुरंत ही निकाल के आया, बस हो गया। अब चलते हैं दूसरा, अब दूसरे के देखते हैं, तो इसका मिटा देते हैं। अब दूसरा के देख लेते हैं। अब चलते हैं 243 का दूसरा क्वेश्चन। 243 का 243, अब 243 है तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण घन मेरा हो जाए। कितना से गुना करेंगे तो पता नहीं है कि पूर्ण घन कितना से करेंगे तो वो हो जाए। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, है ना। तो निकाल के देखते हैं। तो 243 को कितना से लगेगा, तो हम बताए थे लगने का एक ट्रिक कि अगर 3 है तो जोड़ के देख लेंगे कि 3 का पहाड़ा में वो आता है या नहीं आता। 4 और 3 कितना 7 और 7 और 2 9, यानी कि मेरा 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाइए तो 8 3 की 24, 3 एक 3, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, यानी 1 2 3 4 5, 3 गुने 3 गुने कितना का आया 5, 1 2 3 4 5। अगर इसका गुना करते हैं तो 243 ही आएगा। अब देखिएगा इसमें जोड़ा 3 गो के लगाते हैं, क्या ये
घन उसे कहते हैं जो उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए, है ना। तो देखिएगा यहाँ एक जोड़ा निकाल लेते 3 को, तो 3 का पावर 3, यहाँ 2 है, 2 है, तो कितना से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, तो एक और 3 हो जाएगा, यानी कि एक और 3 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, है ना, 3 से गुना किए तो इसका भी 3 का 3 आ गया, यानी कि इसका में से 2 में से 1 निकलता है, तो 3 गुने 3 3 क्या है 9। इसका घनमूल निकल कर आया कितना 9। अब देखते हैं कि घन कितना होता है ना, 9 का घन कितना होता है। तो 243 में अगर कितना से गुना करना है मेरा 3 से करना है, क्योंकि 3 एक कम रहा था, तो 243 में 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 और 4 3 12 के 2 और 3 दूना 6 1 7 729। 729 का घनमूल होता है 9 और 9 का घन होता है 729। ये हो गया आंसर। आपका बुक में दिया होगा 3 और 1 का दिया होगा 9, यही आंसर दिया होगा। आप देखते हैं, आप तीसरा के देख लेते हैं, तीसरा के देख लेते हैं। तीसरा के यहाँ पर कुछ तो हो गया, तीसरा के देख लेते हैं। तीसरा के दिया गया 675, है ना, तो इसको कितना से गुना करेंगे ये मुझे पता नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ अगर यहाँ पर 5 रहे या 0 रहे तो 2 या सॉरी 0 रहे या 5 रहे तो 5 पूरा पूरी कट जाएगा, या तो 3 से भी कट जाता। देख लो 5 और 7 कितना 12 12 6 18, यानी कि 3 का भाड़ा में भी 18 है, 3 से भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और 5 से भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हम 675 का निकाल के देखिए कितना कम रहा मेरा, है ना, कितना से गुना किया जाए तो मेरा पूरा पूरा घन प्राप्त हो जाए। तो कितना 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6, यानी कि 2 बार में कट गया, 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 1 आ गया, तो 5 3 15। फिर कितना से लगेगा देख लेते हैं, 5 7 2 9, यानी कि 3 से मेरा कट जाएगा, तो 7 21 5 3 15, फिर कितना से 3 से 25 75, फिर कितना से 5 से तो 5 25, यानी कि इसका गुना करेंगे तो मेरा 625 आ जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 ये हो गया, है ना, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। यहाँ देखिएगा 3 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो 3 के पावर 3 और 5 के पावर कितना होगा, तो इसका में कितना 5 कम रहा, तो इसका में 1 5 और कम रहा, जिसका 1 5 से और गुना करेंगे तो मेरा पूरा पूरी पता चल जाएगा। तो 1 5 से और गुना करेंगे, है ना, तो कितना 3 हो गया, 5 के पावर 3 आ गया। अब यहाँ से 1 1 निकलेगा, 3 गुने 5 5 3 15, 15 तो मेरा चल गया, घनमूल पता चल रहा है, लेकिन 15 के घन कितना होता है वो अभी पता नहीं चलता चला। अब देखिए कितना, अब यहाँ पर 675 है, तो 675 में गुना कितना से करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 घनमूल करके। अब देखिएगा 5 से ना और कम रहता तो 5 से, तो 5 25 के 5 7 5 35 और 2 5 25 के 5 हाथ में 2 7 5 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3 6 5 30 और 3 33, यानी कि हमको आ गया टोटल से 33 75 का घनमूल निकालते हैं तो 15 था, और 15 के घन कितना आ गया 33 75, 15 15 कितना बार गुना करेंगे 3 बार करेंगे तो आ जाएगा। ये तो हो गया क्लियर। अतः एक का आंसर आ गया 5 और एक का आंसर हो गया 15। ये 2 आंसर दिया होगा बुक में आप लोग का। अब चलते हैं 832 का। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया 832। 832 के देख लीजिएगा फिर से कि अगर हम लास्ट में सम संख्या रहे तो 2 से पूरा पूरी कर जाएगा। हम
फर्स्ट वीडियो में बताए थे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, ऐसे बताए थे, तो देख लीजिएगा, समझ में बेटर आ जाएगा आप लोग का। 2 से लगेगा, 4 दुनिया 8 और कितना 16 दुना 32 हो गया ना। फिर 2 से, 2 दुना 4 0 8 दुना 16, फिर 2 से 10 दुना 20 और 4 दुना 8, फिर 2 से 5 दुना 10 2 दुना 4, फिर कितना से लगेगा, ठीक है ना। 2 से 2 एकम 2 0 को 0 4 दुना 8 2 से 5 दुना 10 2 दुना 4, फिर 2 से लगेगा कितना 3 दुना 2 दुना 4, यहाँ एक आ गया तो 6 दुना 12 26 दुना 12, फिर 2 से कितना 13 दुना 26, यहाँ पर आपका आ गया 2 गुना कितना 2 2 गिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 13 13 कितना है 1 13 है ना, 1 13। अब यहाँ पर आपका कितना 13 और चाहिए कि पूर्ण घन हो जाएगा प्राप्त। अब देखिएगा यहाँ पर इसका जोड़ा लग गया 2 के पावर 3 है ना, इसका भी एक जोड़ा लग गया 2 के पावर 3, लेकिन कार्य है कि हम एक ही को है, समझना, एक ही को 13, इसमें कै 13 और गुना करना पड़ेगा तो मेरा पूर्णघन हो जाएगा। तो 2 13 और, तो 13 गुने 13, 2 13 से गुना किए तो 13 13 में गुना करेंगे तो 169 आएगा, है ना, 13 13 में गुना कीजिएगा तो कितना 13 के पावर कितना 3, इसका में से एक एक निकालिए तो 2 गुने 2 गुना कितना 13, तो 2 दुना 4 और 13 चौका 52 आंसर आया। इसका आंसर 52 तो आ गया, लेकिन इसका पूर्ण घन कितना आएगा वो भी आप लोग निकालेंगे। ऐसे आंसर दिया होगा 169 फिर 52। अब गुना करके देख लीजिए कितना 832 में 13 की तरह 169 से गुना कीजिए, 169 से गुना कीजिए तो कितना होगा 9 दुना 18 के 8 9 3 27 और 1 28, 9 दुना 18 के 8 9 3 27 1 28 और 9 8 72, 72 2 74, ये हो गया। फिर 6 से 6 दुना 12 के 2 हाथ में 1 6 3 18 18 और 1 19 और 8 6 48 और 1 49, 1 से तो फिर 2 3 8, अब सारे को जोड़ दीजिए आप, 8 10 के 0 हाथ में 1 तो 6 9 6 15 1 16 के 6 हाथ में 1 16 और 3 19 1 20 के 0 हाथ में 2 8 4 12 2 14, यानी कि मेरा कितना यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 14 0 60 8, इसका मेरा घन आ गया, घनमूल आ गया 52, 52 की घन कितना हो गया इतना हो गया। तो आप लोग का आंसर दिया होगा 169 और फिर 52, यानी कि 13 13 2 बार गुना किए तो इतना हो गया आप लोग।